हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कल एक वर्कशीट आई थी भोली पार्ट 6 की, जिसमें बहुत से स्टूडेंट को आंसर की दिक्कत आ रही थी। तो देखिए, वेरी शॉर्ट वीडियो, शॉर्टकट में अपन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भोली पार्ट 6 की ये वर्कशीट है, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट चेंजेस कम ओवर द स्मॉल विलेज। छोटे से गांव में क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए। द विलेज बिकम्स ए स्मॉल टाउन। एक तो ये परिवर्तन हो गया कि गांव है वो कस्बे में परिवर्तित। मैंने बिकम्स किया है क्योंकि ये प्रेजेंट में पूछा है, तो आंसर में भी मैंने प्रेजेंट ही किया है। आप बुक में देखोगे तो वहाँ बिकेम किया हुआ था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। द विलेज बिकम्स ए स्मॉल टाउन, पहला चेंज तो ये हुआ है। दूसरा, द प्राइमरी स्कूल बिकम्स ए हाई स्कूल। जो प्राथमिक विद्यालय था वो हाई स्कूल बन गया। देयर इज ए थिएटर, एक वहाँ पे थिएटर भी हो गया। अब ये मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, शॉर्टकट में, शॉर्ट एंड स्वीट की आपको याद भी हो जाए। देयर इज ए थिएटर अंडर ए टिन शेड भी कर सकता था मैं, लेकिन टिन शेड को मैंने अवॉइड किया है। देयर इज ए थिएटर, तो एक थिएटर बन गया था, सिनेमा हॉल बन गया था। देयर इज ए कॉटन गिनिंग मिल, एक ऊन काटने की जो मशीन है, मील है, वो लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगिंस टू स्टॉप, जो मेल ट्रेन है वो वहाँ रुकना स्टार्ट हो जाती है। ये सारे परिवर्तन है, चेंज है उस छोटे से गांव में हुए थे। अगला क्वेश्चन था व्हाट डज रामलाल आस्क हिज वाइफ। रामलाल अपनी पत्नी से क्या कहते हैं। डज का क्वेश्चन है। रामलाल, तो ये गलती से प्रिंट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो आपको करना है आस्क्स। Ramlal asks his wife that should he accept Vishwambar's proposal for Bholi's marriage। वो अपनी पत्नी से यही पूछता है कि क्या उसे विशंबर का भोली के लिए जो शादी का प्रस्ताव आया, प्रपोजल आया, क्या वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। अगला क्वेश्चन था हु वाज विशंबर एंड हाउ ओल्ड वाज ही। विशंबर कौन था और वह कितने उम्र का था, कितने साल का था। तो विशंबर वाज ए ग्रोसर। आप लंबा करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि विशंबर वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, एक अच्छा खासा खाता पीता पंसारी था। या फिर विशंबर वाज ए शॉपकीपर, ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद में पूछा है कि उम्र कितनी थी। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, मैंने 50 ईयर्स किया है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ही वॉज 45 और 50 ईयर्स ओल्ड की 45-50 का, क्योंकि उसकी माँ ने यही कहा था कि आदमी के लिए 45-50 कुछ नहीं होता, तो हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि 45 और 50 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे किया है ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। इसी वर्कशीट के अंदर जो चौथा क्वेश्चन आया था, उस चौथे क्वेश्चन को देखिए आप। Why did Bholi's mother favor विशंबर एज ए suitable husband for भोली। भोली की माँ ने विशंबर को भोली के हस्बैंड के रूप में, एक सूटेबल हस्बैंड के रूप में, कि हाँ ये अच्छा खासा उपयुक्त वर है उसके लिए, क्यों स्वीकार किया, क्यों फेवर किया। डिड है पास्ट में पूछा है, तो हम कर लेंगे भोलीज मदर फेवर्ड, फेवर की सेकेंड फॉर्म फेवर कर दी विशंबर एज ए सूटेबल हस्बैंड फॉर भोली बिकॉज। इतना क्वेश्चन में से नोट किया। फिर है ही हैड ए शॉप, एक तो उसके पास दुकान थी। ए हाउस, एक घर था। एंड कैश इन द बैंक, और बैंक में कैश भी था। ये इतना सरल तरीके से किया हुआ है कि आप याद भी कर सकते हो। बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। इसके बाद में विशंबर डिडंट आस्क एनी डोरी टू, विशंबर ने कोई दहेज की भी मांग नहीं की थी। ये बात अलग है, जब वो शादी करने के लिए आया था तो 5000 रुपये की डिमांड की थी। इसको अवॉइड करो तो इतना भी काफ़ी है। भोलीज मदर फेवर्ड विशंबर एज ए सूटेबल हस्बैंड फॉर भोली बिकॉज ही हैड ए शॉप, ए हाउस एंड कैश इन द बैंक। फिर लास्ट क्वेश्चन आया था व्हाट डज भोलीज मदर कंपेयर हर विद। भोली की माँ भोली को किससे कंपेयर करती है, किससे तुलना करती है भोली की। तो डज का क्वेश्चन है भोलीज मदर कंपेयर्स, इसमें एस लगा दिया, हर विद। इतना सारा क्वेश्चन में से ही हो गया विद। अब किससे करती है, डम काउ से, गूंगी गाय से। वो यही तो रामलाल जी कहते हैं कि ठीक है प्रपोजल स्वीकार कर ले, लेकिन भोली क्या कहेगी। तो उसकी माँ कहती है भोली क्या कहेगी, वो तो डम का हुआ है, गूंगी गाय है, कुछ नहीं कहेगी। तो ये आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू।